हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हमने समझ लिया था कि शून्यांक किसे कहते हैं, शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि px बहुपद क्या है px, और यहाँ पे दे दिया है कि y बराबर px, यानी कि हमारा बहुपद जो है वो x के टर्म में है। ठीक है, x के टर्म में है, तो हम देखेंगे कि जो भी लाइन जा रही है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना उसका शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, ये हमको ग्राफ खींचा हुआ है और ये लाइन जो जा रही है ये किस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये y अक्ष को क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो y को प्रतिच्छेद कर रही है, ना कि x को। तो x को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, y को कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या है, 0, यानी यहाँ कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो x के टर्म में है। तो x के टर्म में है तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए, y अक्ष को नहीं। तो यहाँ हमारे शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो हम पहले में लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं, कोई शून्यांक नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुपद हमारा x के टर्म में है और ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता तो उतने शून्यांकों की संख्या हम काउंट करके लिख लेते। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हमको ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में देखिए ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाला ये कर्व जो हमारा है ये y अक्ष को एक जगह पे कट किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यही लाइन जा रही है जो x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जितने जगह पे प्रतिच्छेद करेगी उतने इसके शून्यांक होंगे। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1। क्यों, क्योंकि ये x अक्ष जो है उसको एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो हम लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 1। अब देखिए तीसरे वाले में हमसे क्या कहा गया है, तीसरे वाले में दिया है ये ग्राफ हमारा है। तो देखिए कितने, ये जो कर्व हमारा है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कर्व जा रहा है यहाँ पे x अक्ष को प्रतिच्छेद किया तो 1, फिर ये कर्व यहाँ से जा रहा है, फिर x अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद किया 2, और फिर यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो कितने जगह, 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो देखिए 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हम कर लेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 3। शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखिए चौथे वाले में, फोर्थ वाले में यहाँ पे हमारा ये ग्राफ है और ये कर्व जो है इसको कितने बार में कट कर रही है। तो अगर हम बात करें x अक्ष को प्रतिच्छेद करने की, तो x अक्ष को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब देखिए पांचवें वाले में, यहाँ पे हमारा कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ देखिए x अक्ष को ये कर्व जो है एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ 2, और फिर यहाँ 3, और एक यहाँ पे 4। सिर्फ x अक्ष का हम काउंट करेंगे। ठीक है, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करा, सिर्फ उसी को हमको काउंट करके लिखना है। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हम लिख लेते हैं शून्यांकों की संख्या बराबर शून्यांकों की संख्या बराबर 4। जितनी बार ये कट करेगा x अक्ष को उतना हम करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए y बराबर हमको क्या दिया है, px, और px क्या है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए छठे वाले में,
छठे वाले में हमसे कहा गया है, छठे वाले का ग्राफ दिया है और देखिए ये x अक्ष को कितनी बार कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए छठे वाले ग्राफ में हमारा जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। और देखिए तो दोनों हमको दोनों तरह से लेना है, या तो प्रतिच्छेद करे या तो उसको स्पर्श करके जा रहा हो, उसे भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये प्रतिच्छेद किया एक, और यहाँ पे x अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श करके जा रहा है, तो 2, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष को स्पर्श करते हुए जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3, क्योंकि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हम तीनों को काउंट करेंगे, प्रतिच्छेद वाला और 2 स्पर्श वाला, यानी कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं शून्यांकों की संख्या बराबर शून्यांकों की संख्या बराबर 3। तो कितने हो गए शून्यांक, 3। सिर्फ हम y एक्सिस को ना लेकर के सिर्फ x एक्सिस को लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो x के टर्म में है। तो कर्व जो हमारा है ग्राफ, वो ग्राफ का कर्व जो है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या कितनी बार स्पर्श कर रहा है, उसी को हम काउंट करके शून्यांकों की संख्या को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर y अक्ष का दे दें, अगर y अक्ष पे देता, यानी बहुपद अगर हमारा y के टर्म में होता, तो हम y अक्ष के शून्यांकों y अक्ष को काउंट करते कि जो हमारा कर्व है वो y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण नंबर। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, यानी बहुपद हमारा फिर किसके टर्म में है, x के टर्म में है, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो x अक्ष को कितनी बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने, ये जो कर्व हमारा जाना है वो x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या 1 हो गई। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे 1 और 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पे देखिए ये कर्व जो है x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और ये 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शून्यांकों की संख्या देखिए कितना होगा, x अक्ष को ये लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1। यहाँ देखिए ये जो कर्व है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है बट एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ये कर्व, तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे, 2 3 4, यानी 4 बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगले प्रश्नावली में हम डिटेल में करेंगे अगले प्रश्नावली का क्वेश्चन।